व्लादिमीर पुतिन एक बहुत सशक्त राष्ट्रपति के रूप में उभर रहे हैं या उभरे हैं पिछले कई वर्षों में। क्राइमिया पर पहले उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। क्राइमिया जब उनके पास आया, और इसका एक पहलू और भी है, और गीता और मैं उस पर अभी चर्चा भी करेंगे। अभी जर्मनी के नेवी चीफ भारत आए थे और मनोहर पर्रिकर एक लेक्चर में जब हो रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में, तो वहां उन्होंने एक बात कही जिसको लेकर जबरदस्त विवाद हो गया और उनको रिजाइन करना पड़ा। लेकिन एक तरह से देखें तो जर्मनी के नेवी चीफ क्या कह रहे हैं गीता? वो ये कह रहे हैं कि क्राइमिया तो गया हाथ से, क्राइमिया तो रशिया के हाथ में आ गया। पुतिन बहुत ताकतवर है। वो ये भी कह रहे हैं पुतिन ये क्यों कर रहे हैं? जमीन के टुकड़े के लिए तो कर नहीं रहे, पुतिन ये कर रहे हैं सम्मान के लिए, और सम्मान उन्हें देना ही पड़ेगा। अगर दिया पुतिन को सम्मान तो ये बहुत लो कॉस्ट है इस विवाद से निकलने के लिए। गीता, बिल्कुल। वो अपने पर्सनल ओपिनियन कहीं ना कहीं कहे रख रहे थे। क्योंकि उन्होंने बाद में कहा कि शायद उन्होंने मिसजज कर दिया, एक ओपन फोरम में ऐसी बात कर दी जो नेटो के बिल्कुल अगेंस्ट है। जर्मनी एक सबसे पावरफुल नेशन है उस पूरे अलायंस में, और अगर जर्मनी का पोजीशन रशिया रूस को लेकर हिला हुआ हो, जर्मन नेवी चीफ के द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको देखते हुए, तो वो काफी अपसेटिंग था नेटो के लिए, सारे यूरोपियन एलाइज के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें वो जो कॉन्वर्सेशन था उसमें जो उन्होंने बात रखी वो बात सही है कि आपके बैकयार्ड में अगर आकर कोई और वेस्टर्न कंट्रीज एक देश को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है। लेकिन ये भी रूस को समझना होगा गौरव कि यूक्रेन अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। वो किसके साथ अपने अलायंसेस बनाता है, किसके साथ नहीं बनाता, ये उनका डिसीजन होना चाहिए। आप बुली नहीं कर सकते हो, आप एंगेज कर सकते हो। फर्क बस इतना है जिस तरीके से पुतिन हैंडल करते हैं सिचुएशन को, उसमें कहीं ना कहीं एक बुलिंग टैक्टिक होता है, जिससे बहुत आसान हो जाता है वेस्टर्न नेशन को और क्रिटिसाइज करना पुतिन को। उनके फियर्स गलत नहीं है, उनके इंटरेस्ट बिल्कुल सही जगह पर है। क्या उनका मेथड सही है? वहां पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। मतलब पुतिन रशिया का इंटरेस्ट देखते हैं, पुतिन रशिया फर्स्ट पॉलिसी पर काम करते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो पुतिन जिस तरह से काम करते हैं उससे यूरोप बैकफुट पर आ जाता है। आप देखिए ना, जो पुतिन के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश करता है, चाहे वो जर्मनी की लीडरशिप हो, चाहे वो फ्रांस की लीडरशिप हो, वो रिटायर होते ही रशिया की किसी कंपनी में निदेशक डायरेक्टर बन जाते हैं, किसी ऑयल कंपनी में, किसी गैस कंपनी में। तो कोई पुतिन का विरोध इसीलिए एक सशक्त तौर पर कर भी नहीं पाते। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन यहां रशिया के जो राष्ट्रपति है वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे बैकयार्ड में, यानी जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन का ब्लॉक था, सोवियत यूनियन के उस ब्लॉक में या रशिया के स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस में नेटो शक्तियां नहीं आ सकती। यहां पर अमेरिका को, यूरोप को, उनको अपने विमान, लड़ाकू विमान, हथियार, सिपाही सब यहां से हटाओ और आगे यहां मत लाओ। ये वो कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या हो रही है, यूक्रेन की अगर बात करें गीता, तो यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्से का तबका है वो रशिया के साथ अच्छी दोस्ती चाहता है। जो वेस्टर्न तबका है, वेस्टर्न यूक्रेन, वो यूरोप के साथ अच्छे संबंध चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको आंतरिक तौर पर इसको सुलझाने की आवश्यकता है, और ऐसे में दबाव अमेरिका को और यूरोप को यह डर लग रहा है कि पुतिन अपना कोई आदमी वहां ना बिठा दे, एक कोई सॉफ्ट कू ना हो जाएगी। था बिल्कुल, 2013 से पहले हुआ यही था कि जो ईयू के साथ अग्रीमेंट होना था वो अग्रीमेंट नहीं होते हुए जाके यूक्रेन के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने पुतिन के साथ हाथ मिला लिया था, जिसकी वजह से 2014 में आपने बहुत बड़े प्रोटेस्ट देखे थे यूक्रेन में, और फिर राष्ट्रपति को हटना पड़ा।
अब दूसरे राष्ट्रपति आए हैं जो कहीं ना कहीं प्रो वेस्टर्न टिल्ट रखते हैं। तो हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज का ये फियर जरूर है, और यूरोपियन नेशंस के लिए भी ये काफी बड़ा फियर है। अगर यूक्रेन, जो आज एक इंडिपेंडेंट देश है गौरव, अगर ये रूस का बैकयार्ड है तो यूरोप का बैकयार्ड भी है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई बैठे यूक्रेन में जो पुतिन का पपेट हो। वो एक पपेट एडमिनिस्ट्रेशन से घबराते हैं, एक पपेट एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, ये चाहते हुए वो अपने फोर्सेस भेज रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे पेच भी है, अमेरिका को ये भी डिसाइड करना है कि वो कितना पुश करेंगे रूस को, इसीलिए वो निगोशिएटिंग टेबल पे है आज। क्यों? क्योंकि वो जितना रूस को पुश करेंगे उतना ही रूस और चीन की जो दोस्ती है वो ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रही है, और वो एक ज्यादा बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए। इसीलिए कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। ये एक हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग होगा गौरव, क्योंकि अभी निगोशिएशंस खत्म हुए हैं। अभी हमें देखना होगा अमेरिका जवाब क्या देती है। जो अमेरिका क्या जवाब देता है, गेंद समय अमेरिका के पाले में है। ये रूस ने इतना बढ़िया एक तरह से अगर आकलन किया जाए तो ऐसा गेम खेला, और जो जर्मनी के नेवी चीफ थे वाइस एडमिरल शॉनबाक, उन्होंने कुछ संभवतः गलत नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? क्या रूस एक जमीन के टुकड़े के लिए कर रहा है या रूस सम्मान के लिए कर रहा है? और यह आकलन अब विश्व को करने की आवश्यकता है। क्या वो चाहते हैं कि रूस और चीन और निकट आ जाए? और यहां पर भारत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है गीता, क्योंकि जो यहां पर होगा उसका सीधे सीधे असर हमारे क्षेत्र में भी पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो एक एक्सपेंशनिस्ट फोर्स हमारे नेबरहुड में भी है। उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी जुड़ते जा रहे हैं गीता इस कॉन्वर्सेशन में, और यह बहुत दिलचस्प है। रूस जो कर रहा है, यूरोप देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, चीन बहुत पैनी नजर रखे है, और भारत के लिए भी गीता यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर दुनिया भर की निगाहें रहे रूस पर और यूक्रेन पर, ऐसा ना हो कि उसी का फायदा उठाकर चीन कुछ कर जाए जैसा 1962 में चीन ने किया था। बिल्कुल। ब्रह्मा चलानी ने, जो चाइना एक्सपर्ट है गौरव, आज सुबह ही एक ट्वीट में यही फियर जताते हुए कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीन को आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ना केवल रूस और चीन करीब आने के लिए एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल रहा है, लेकिन चीन अपने वेस्टर्न फ्रंट और भारत के ईस्टर्न फ्रंट में क्या करता है वो बहुत जरूरी हो जाता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। क्यों? क्योंकि भारत अगर आप देखें रूस का बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इसीलिए जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जहां पर आप देखते हैं रूस इन्वॉल्व है या ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन्वॉल्व है, भारत उस पूरे सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए सिविलियन एस्पेक्ट पर अपनी नजर रखता है कि अगर सिविलियंस वहां हार्म होते हैं तब भारत स्टेटमेंट देता है कि आप जो भी करें, एक तो बातचीत से मसला हल करें, दूसरी बात सिविलियन पॉपुलेशन को हर्ट ना करें।